और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस का वो शो जहां हम बताते हैं कि आप अपने कमाई को कहां और कैसे और किस तरीके से इन्वेस्ट करें, जिसमें हमारा साथ देते हैं हमारे गेस्ट और फिरोज अजीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो चलिए अगले कॉलर को फटाफट कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ सलीम यूसुफ जी हैं और उनका सवाल क्या है वो भी जान लेते हैं। सलीम जी, क्या कुछ सवाल है आपका, पूछें। हाँ, हेलो जी। हाँ, मेरा सवाल ये है, मेरा पोर्टफोलियो तो आपके पास है ही जी। तो मेरा सवाल है पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं। और मैं महीने का 8,000 का SIP करता हूँ और 20 साल पे क्या कॉर्पस इकट्ठा हो सकती है। ओके, तो फिरोज जी इनका पोर्टफोलियो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इनके पास है जिसमें 2,000 के SIP करते हैं। इसके अलावा कैनेडा रिबोको फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है जिसमें 2,000 के SIP करते हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड है। इन तमाम फंड्स में ये 2,000 रुपए की SIP करते हैं, यानी कि कुल मिला के 8,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिलहाल। जो इनका टारगेट है उसके हिसाब से और पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या सलाह है इनको? आई थिंक यूसुफ साहब का जो पोर्टफोलियो है 8,000 रुपए का पर मंथ का जो HR स्कीम में SIP कर रहे हैं, अगर 14% की रिटर्न एज्यूम करें तो आप 1 करोड़ की कॉर्पस पे 20 साल में पहुंच सकते हैं अगर 8,000 रुपए की आप SIP की कंटिन्यू करें। बट देखिए क्या होता है कि आय बढ़ती है एक इंसान की, जैसे करियर प्रोग्रेस होता है या बिजनेस प्रोग्रेस होता है, तो आप इस SIP अमाउंट को हर साल इसको स्टेप अप करने की जरूर कोशिश करें ताकि और भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो सके। क्योंकि आज 1 करोड़ रुपया बड़ा लगेगा बट 20 साल बाद उसकी जो अहमियत है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो काफी घट चुकी होगी, 1/4 हो चुके होंगे। आज के 25 लाख रुपए और 20 साल के बाद के 1 करोड़ रुपए एक बराबर होंगे। तो इसीलिए आप अपनी SIP को स्टेप अप करें और 1 करोड़ की अमाउंट से ज्यादा भावुक ना होके SIP ज्यादा खुश ना हो बट SIP बढ़ाएं ताकि बड़ी अमाउंट और इन्फ्लेशन महंगाई को बीट कर पाए। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, सिर्फ एक स्कीम का बदलाव सजेस्ट करूंगा। कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप के को रिप्लेस करें HDFC फ्लेक्सी कैप से और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड से। तो इसकी ये चेंजेस से आपको ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट कैटेगरीज के 5 डिफरेंट फंड्स मिल जाएंगे। आज आप 8,000 कर रहे हैं, होपफुली 10,000 करेंगे तो आप एक 5वीं स्कीम भी इंक्लूड कर सकते हैं ऑफ 2,000 रुपीज ईच। यूसुफ जी, तो मुझे लगता है कि सलीम जी आपको जवाब मिल गया होगा। जिस तरीके से फिरोज जी ने बताया है आपको कि किन निवेश को अभी जारी रखने की ज़रूरत आपको है और किन फंड से फिलहाल आप और किन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, तो इसको करिए और आप ज़रूर अपने जो आपका टारगेट है उसको हासिल कर लेंगे। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे पास ईमेल से सवाल आया है RC सिंह जी का। इनका सवाल मैं पढ़ती हूँ। इनका सवाल है, दरअसल पोर्टफोलियो बनाने को लेकर इन्होंने सलाह दी है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही नए हैं, अभी फिलहाल बिगनर्स हैं। पोर्टफोलियो बनाने को लेकर सलाह के साथ ही 15,000 की SIP करना चाहते हैं और इन्होंने पूछा है कि उसको ये कहाँ करें। 1 करोड़ का इनका टारगेट है और कितने साल में इनका टारगेट पूरा होगा फिरोज जी, ये भी इन्होंने पूछा है। तो क्या सलाह रहेगी आपको इनको? देखिए, इनका जो अमाउंट इकट्ठा होगा 15,000 रुपए की SIP करते हैं तो आप 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 14 साल, 13 से 14 साल लगेंगे अगर 13 से 14% की आप रिटर्न माने। इंसिडेंटली 13 से 14% की रिटर्न मानते हैं तो आप 13 से 14 साल में 1 करोड़ रुपए की अमाउंट, ये 15,000 रुपए की SIP अगर आप डिसिप्लिन तरीके से साल दर साल, महीने दर महीने करते जाएं तो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप अगर नए निवेशक हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो वेल डिवर्सिफाइड वाला बनाना चाहिए। उसमें 5 स्कीम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, 3,000 रुपए की SIP ईच। हम जो भी म्यूचुअल फंड रेकमेंड करते हैं आनंद राठी में थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के करते हैं। आज उन पोर्टफोलियो में कौन से शेयर शामिल है उनकी एनालिसिस करके 5 स्कीम मैं आपको बताता हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी की, HDFC फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है, SBI कॉन्ट्रा एक स्कीम जो है वो कॉन्ट्रेरियन बेट्स लेती है, भेड़ चाल से परे एक रणनीति अपनाती है, और ICICI फोकस्ड इक्विटी जो कम स्टॉक्स लेती है, फोकस्ड स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करती है। तो ये 5 स्कीम्स का 5 स्कीम का 15,000 का SIP का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो एक रोबस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पोर्टफोलियो बन जाए। जी, तो RC सिंह जी को मुझे लगता है कि बेहतर एक पोर्टफोलियो का सलाह मिल चुका है और ज़रूर वो इस पोर्टफोलियो के साथ अपने उस टारगेट को भी हासिल कर लेंगे। अब शो में वक्त हो गया है, जैसा कि हमारी परिपाटी रही है टॉप 4 फंड्स की। फिरोज जी, उन लोगों के लिए जो नए हैं और निवेश करना चाहते हैं वो कहाँ निवेश करें, बताएं क्या है आपके टॉप 4 फंड्स? स्मिता जी, वही रीट्रेट करना चाहूंगा जैसे प्रीवियस दर्शक को भी बोला था। SBI कॉन्ट्रा,
कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम, पूरे चारों स्कीम खरीदें। भले ही आपके पास अमाउंट कम हो, बट चारों खरीदें, बिकॉज चारों की रणनीति अलग है, चारों की कैटेगरी अलग है, चारों की एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जितनी भी अमाउंट हो उसको 4 के भागों में डिवाइड करके ये 4 स्कीम का पोर्टफोलियो बना के शुरुआत जरूर कर सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है बहुत सारे जो नए दर्शक इस वक्त देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इन 4 फंड से, जिसके लिए कहा है फिरोज जी ने कि इसमें ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में बनाना और उसको शामिल करना, तो आप इन 4 फंड्स को उसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए इन्वेस्टमेंट के सही तरीके के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। योर मनी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।